नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं पैसेंजर सुमित ब्लॉग। मैं हूं इस समय सिटी ऑफ लेक उदयपुर राजस्थान में। तो आज हम उदयपुर को एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने हमारे इस चैनल पैसेंजर सुमित ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पूरा उदयपुर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें कि लेक, जल महल, जग मंदिर, म्यूजियम, सिटी पैलेस। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो हम हैं इस समय उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है सिटी पैलेस, जो कि आप यहाँ से 50 रुपये देकर ऑटो से पहुँच सकते हैं और 4-5 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे और पहुँचेंगे यहाँ। यह है सिटी पैलेस। यहाँ आपको 450 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा इस समय। और आपको बाहरी हिस्से को देखने के लिए आपको मात्र 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। आप म्यूजियम वगैरह अंदर जाने के लिए, देखने के लिए आपको 450 रुपये पे करने पड़ेंगे। आपको टिकट मिलेगा, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो यह है लेक पिछोला, जो कि आपको सिटी पैलेस के लगे हुआ है। सिटी पैलेस के किनारे से ही यह शुरू होता है। काफ़ी लंबा क्षेत्र है लेक पिछोला। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने जल महल। आप बोट के सहारे बोटिंग करते हुए जल महल, जग मंदिर जा सकते हैं, जो कि यह पहली मीटिंग यहाँ पे 600 रुपये प्रति व्यक्ति वोटिंग का लगता है, और दूसरी मीटिंग जो है यहाँ पे 800 रुपये प्रति व्यक्ति यह लगता है। कुछ इस तरह से सिटी पैलेस से सटा हुआ कह सकते हैं यह लेक पिछोला। और हम आज आपको पूरा सिटी पैलेस और यहाँ के झीलों का व्यू दिखाते हैं कुछ इस तरह से। सिटी ऑफ लेक उदयपुर। यह हमारे ठीक सामने जल महल, और इसके हम आपको जग मंदिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक उस तरफ हमारे ठीक सामने जग मंदिर है, जो कि बोटिंग के सहारे वहाँ जाएंगे। काफ़ी दूर होने के कारण विजुअल कम होगा, कुछ जूम करके दिखाते हैं। यह है जग मंदिर उदयपुर। आप देख पा रहे होंगे लेक पिछोला, या हमारे ठीक सामने पिछोला झील में ही स्थित जल महल, जिसे हम आपको दिखाएंगे। यह ठीक सामने आपको जल महल दिखाई दे रहा होगा। आप बोटिंग करते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं, और फिलहाल देख सकते हैं कुछ इस तरह से लेक पिछोला, जो कि सिटी पैलेस से लगा हुआ यह पूरा झील, एक बहुत बड़े क्षेत्र में यह झील है। और जैसा कि उदयपुर को सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, यहाँ पे कई सारी झीलें हैं, जिनमें से यह एक प्रमुख लेक पिछोला झील। उदयपुर सिटी पैलेस झील पिछोला के तट पर ही स्थित है। सिटी पैलेस उदयपुर। यह अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित जल महल को मानसागर झील के बीचों बीच होने के कारण आयु बॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। राजा अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस महल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा राजसी उत्सवों पर भी इस महल का इस्तेमाल होता था। यह देख सकते हैं सिटी पैलेस का यह पूरा एरिया। अभी हम आपको सिटी पैलेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल अभी आप हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं, यह है लेक पिछोला, जो कि सिटी पैलेस का ही यह एक क्षेत्र है, जो कि काफ़ी लंबा क्षेत्र है। लगभग 3 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्र होगा, जिसमें यह हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे जग मंदिर। यहाँ आप बोटिंग के सहारे वहाँ जा सकते हैं, और
इस अब हमारे पीछे जो है यह है जल महल, और यहाँ पे यानी आपको इस लेक के अंदर जो है आपको जल महल और जग मंदिर, यह दोनों बोटिंग के सहारे वहाँ तक जाया जा सकता है। और जग मंदिर पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल खूबसूरत उदयपुर का यह खूबसूरत लेक पिचोला अभी आप देख पा रहे हैं। हालांकि हम पूरे झील को यहाँ से अपने कैमरे में कैद नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे सिटी पैलेस के अंदर, जो कि लगभग 2.5-3 घंटे लग जाएंगे एक्सप्लोर करते हुए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि उदयपुर सिटी पैलेस झील पिचोला के तट पर स्थित है। सिटी पैलेस उदयपुर के विकास का श्रेय राजपूत वंश के राजाओं को जाता है, जो महाराजा उदय सिंह और उनकी पीढ़ी से शुरू होता है। उदयपुर सिटी पैलेस के कई अन्य शाही महल हैं, जिन्हें हम आगे अभी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा। तो इस समय देख सकते हैं हम चल रहे हैं सिटी पैलेस की ओर, और इतना खूबसूरत दृश्य, या लगभग 2 बजे होंगे, और 2 बजे का कुछ इस तरह से सर्दियों में हल्का कोहरा भी दिखाई दे रहा होगा। और खूबसूरत आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। जैसा कि बोटिंग के लिए आपको पहली मीटिंग यानी 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपको 600 रुपये पर पर्सन यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि इलेक्ट्रिक बोटिंग है। यहाँ पे बोट कर सकते हैं। आपको 1 से 1.5 घंटे में पूरे लेक को यहाँ देख सकते हैं। यह जो आपको जल महल दिखाई दे रहा होगा, अभी हमने आपको दिखाया। जल महल होते हुए आपको यह जग मंदिर तक ले जाएंगे। या जो सफ़ेद आपको महल दिखाई दे रहा होगा, यही है जल महल, और इसको इसके पीछे से एक्सप्लोर करते हुए आपको घुमा कर लाएंगे, और जग मंदिर होते हुए आपको यहाँ पर फिर से ला देंगे। 1-1.5 घंटे का यह पूरे बोटिंग की जर्नी है। सो आप कर सकते हैं। आप दूसरी मीटिंग आएंगे तो आपको सनसेट वगैरह देखने को मिलेगा, और आपको पे भी 800 रुपये पे करना पड़ेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोग बोटिंग करते हुए। खूबसूरत झील या लेक पिचोला। सिटी पैलेस उदयपुर एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है, और इसीलिए शहर और उसके आसपास के विशाल दृश्य या खूबसूरत पेश करता है। आप इस तरह से इस साइड से आएंगे, यहाँ से प्रवेश करते हैं। आप बाएं की तरफ आपको लेक पिचोला जाएंगे, और दाहिने जाएंगे तो आपको यह रोड सीधे, हालांकि यह रोड नहीं, यह सिटी पैलेस का ही मार्ग है, आपको अंदर सिटी पैलेस के अंदर ले जाएगा। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर। कुछ ऐसा व्यू। यह सिटी पैलेस राजपूताना और मुगल वास्तुकला का एक संलयन सिटी पैलेस प्राचीन भारतीय साम्राज्यों की शाही भव्यता को भी प्रदर्शित करता है। यह एक वास्तुशिल्प कृति है जो आप उदयपुर में देख पा रहे हैं, और यह सुरक्षा की दृष्टि से भी सिटी पैलेस या लेक के कारण यह सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी अहम था। और यह आपको महल के ठीक सामने यह सुंदर सी झील लेक पिचोला काफ़ी अट्रैक्टिव करती है। यहाँ से कुछ ऐसा दृश्य, और यह काफ़ी बड़ा पैलेस है। इसकी भव्यता देख सकते हैं। यह हालांकि अभी हम बाहरी हिस्सा दिखा रहे हैं, इसके अंदर चलते हैं
और इसके अंदर के सभी पैलेस को दिखाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यह क्षेत्र जितना अभी तक आपने देखा यह मात्र 50 रुपये के टिकट से आप देख सकते हैं। बाकी अब जहां हम जाने वाले हैं यानी सिटी पैलेस के अंदर का जो व्यू हम आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं, वहां जाने के लिए आपको इस समय यहां पे 400 रुपये का टिकट लगता है, यानी 50 रुपये और 400 रुपये अंदर म्यूजियम वगैरह देखने के लिए, जो रेस्टोरेंट वगैरह पैलेस हैं। तो उसके लिए आपको टोटल 450 रुपये पे करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे एक डिजिटल टिकट मिलेगा और वहाँ से आप पर्ची कटा के टिकट लेके आप अंदर जा सकते हैं। फ़िलहाल हम झीलों को देखते हुए अंदर चलते हैं इसके एंट्रेंस की तरफ। यह सिटी पैलेस उदयपुर राजस्थान राज्य के सबसे बड़े शाही महलों में से एक है। सिटी पैलेस उदयपुर का इतिहास उस समय से चला आ रहा है जब महाराणा उदय सिंह उदयपुर शहर की स्थापना कर रहे थे। वह और उसकी भविष्य की पीढ़ियों ने भी इस महल को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ा, एक दूसरे के बाद इसे बनाया। उनकी आने वाली सभी पीढ़ियों ने इसको और भव्य बनाने की संपूर्ण कोशिश की और यह सामने देख पा रहे हैं इसकी भव्यता को। यह सुंदर सिटी पैलेस उदयपुर राजस्थान महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ में मेवाड़ साम्राज्य के मुखिया थे, जहां वे चित्तौड़गढ़ किले से शासन करते थे। मुगलों के समय लगातार युद्ध के कारण महाराणा उदय सिंह को डर था कि वह राज्य खो सकते हैं, इसलिए उन्होंने झील पिचोला के स्थान को चुना, जो कि सुरक्षित स्थान था और अरावली रेंज और घने वनों से घिरा हुआ था। राय आंगन या रॉयल कोर्टयार्ड सिटी पैलेस की पहली पसंद है और रॉयल कोर्टयार्ड या इसको बनाते वक्त यह पहला निर्माण रॉयल कोर्टयार्ड और रॉयल आंगन का किया गया था। उसके बाद इसका काफ़ी विस्तार हुआ, जिसे हम आगे आपको रॉयल आंगन और रॉयल कोर्टयार्ड भी दिखाएंगे। फिलहाल सिटी पैलेस उदयपुर की वास्तुकला को आप देख सकते हैं। उदयपुर सिटी पैलेस शाही शैली में बनाया गया है। यह राजस्थानी और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। जैसा कि हमने आपको बताया, यह एक पहाड़ी पर स्थित है। लेक पैलेस, जगमंदिर जैसे आसपास के जो क्षेत्र अभी हमने आपको झील के बीच में दिखाया, यह सुंदर दृश्य प्रदर्शित करते हैं। उदयपुर सिटी पैलेस में 11 करामाती महल हैं, जिसे हम आगे आपको दिखाएंगे। और ये शाही अपार्टमेंट अपने आकर्षक दर्पण और सजावटी टाइलों के कामों और रॉयल्स के पारंपरिक फर्नीचर के दृश्य जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सिटी पैलेस में अलग अलग महल हैं और इनके अलग अलग नाम भी हैं, अलग अलग इनके प्रयोजनों के लिए इन्हें बनाया गया है। तो चलते हैं, यह है इसका एंट्रेंस और हम इससे एंटर होते हैं इसके अंदर और आपको इस राजस्थान के उदयपुर में स्थित यह सिटी पैलेस, जो सबसे प्रसिद्ध पैलेस है, काफ़ी बड़ा पैलेस है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। और फतेह प्रकाश पैलेस सबसे प्रसिद्ध महल इसमें है, जिसे हम अभी आपको दिखाएंगे। फिलहाल कुछ ऐसा दृश्य।
यह जो आप देख पा रहे हैं यह है रॉयल कोर्टयार्ड, जिसके आप हमारे इस साइड देख रहे हैं जो या ऊंची बिल्डिंग्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर म्यूजियम है, यानी महाराणा प्रताप सिंह का खजाना इसी के अंदर है। यह जो अभी आप देख पा रहे हैं गेट को, यह जो है निकासी का यानी एग्जिस्ट गेट है, इससे एग्जिस्ट किया जाएगा। और अभी हम आपको इसके अंदर चलेंगे, इसके एंट्रेंस गेट की तरफ चलेंगे, अभी आपको दिखाएंगे इसको, इसके अंदर म्यूजियम को भी दिखाएंगे। फ़िलहाल यह कोर्टयार्ड, इतना खूबसूरत कोर्टयार्ड उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर का यह दृश्य। चलते हैं इसको एंट्रेंस गेट की तरफ। यह है इसका एंट्रेंस गेट, जिसे आप देख पा रहे हैं। यह इसके अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ देख सकते हैं तोरण पोल यहाँ लिखा गया है, और इसी के अंदर से आपको म्यूजियम के लिए जाने का मार्ग है। फिलहाल इस तरह से यहाँ पेंटिंग्स, चित्रकारी देख सकते हैं चारों तरफ, और यहाँ से भी आप अंदर म्यूजियम के लिए टिकट ले सकते हैं। और आपने बाहर से ही टिकट ले लिया है, इसके कई जगह इसके पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से आप इसके म्यूजियम का टिकट ले सकते हैं। सो हमने पहले ही ले लिया है और चलते हैं। यहाँ पे कुछ इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा हुए जब से जब तक, जिन्होंने जितना काम कराया उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ राजाओं की फ़ोटो लगी हुई है, महाराणा प्रताप सिंह फर्स्ट ऐसे करके हैं, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं इसके अंदर, या फ़ोटो गैलरी को दिखाते हुए कुछ इस तरह से काफ़ी लंबा यहाँ दीवारों पर पेंटिंग्स की गई है, और यहाँ पे पूरे पैलेस के खूबसूरत चित्र भी दर्शाए गए हैं। कुछ ऐसा है, यह मेवाड़ राजवंश के राजाओं का इतिहास इसमें कुछ दर्शाया गया है, आप यहाँ इसको रेड कर सकते हैं। देख सकते हैं महाराणा प्रताप के सुरक्षा कवच यहाँ पे रखे गए हैं। कुछ इस तरह से इनके योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, और देख सकते हैं यह पूरा मेटल का है। और हम इस समय दिखा रहे हैं आपको महाराणा प्रताप सिंह का यह स्टैचू, और यह उनका चेतक यहीं पर है। और हम चल रहे हैं म्यूजियम की तरफ, और यह है उस समय की धरोहर जिन्हें आज हम आपको दिखाने वाले हैं, यानी महाराणा प्रताप सिंह के खजाने को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। कुछ इस तरह योद्धाओं के सुरक्षा कवच हुआ करते थे। यह है उनका चेतक, और यहाँ पूरे उनके अस्त्र शस्त्र की गैलरी है जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप में इसे शेयर भी करें। यह उनके ढाल, तलवार, तीर, कमान यहाँ पे, और इनके बारे में यहाँ दर्शाया भी गया है। कुछ ऐसा दृश्य म्यूजियम का। अभी तक आपने महाराणा प्रताप सिंह को किताबों में भी पढ़ा होगा, आज हम उनके पूरे शास्त्रागार को ही दिखा रहे हैं। उनके अस्त्र शस्त्र उस समय के, उस ज़माने के, यहाँ देख सकते हैं। यह ज़्यादातर म्यूजियम में आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। फ़िलहाल यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। यह
उस समय के महाराणा प्रताप सिंह के राज्य का यह शस्त्रागार है। यह सब अस्त्र शस्त्र उस समय प्रयोग होता था युद्ध के लिए। राजस्थान की भूमि सदा ही महापुरुषों और वीरों की भूमि रही है। यह धरती हमेशा से ही अपने वीर सपूतों पर गर्व करती रही है। 1576 यानी 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐसा युद्ध हुआ जो पूरी दुनिया के लिए आज भी एक मिसाल है। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की 85,000 सैनिकों वाले विशाल सेना के सामने अपने इन्हीं शस्त्रों से, इन्हीं हथियारों के बल पर और अपने मात्र 20,000 सैनिक और थोड़े से संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए वर्षों संघर्ष किया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। सो हम आपको उनके इन्हीं शस्त्रों, हथियारों को दिखाने का प्रयास करते हैं जिन्हें आपने अभी तक सिर्फ किताबों में पढ़ा है। उन्हें हम आपको सादृश्य दिखा रहे हैं। महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके वापस भेज दिया जाता था। इस योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाया और जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। और 26 फीट का नाला एक छलांग में लांग गया था इनका चेतक, जैसा कि हमने अभी उसका स्टैचू आपको दिखाया। कहते हैं कि जब कोई अच्छाई के लिए लड़ता है तो पूरी कायनात उसे जीत दिलाने में लग जाती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका घोड़ा चेतक भी उन्हें जीत दिलाने के लिए अंतिम समय तक लड़ता रहा। चेतक की ताकत का पता इस बात से लगाया जा सकता है, चेतक के मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी तब चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांग गया जिसे मुगल पार न कर सके। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। यह बात अचंभित करने वाली है कि इतना वजन लेकर महाराणा प्रताप रणभूमि में लड़ते थे और उसको बाखूबी यहाँ दर्शाया गया है, उनके इतिहास को दिखाया गया है। इस म्यूजियम में उनके सभी हथियार सुरक्षित रखे गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यह महाराणा प्रताप की चित्र कुछ इस तरह से यहाँ पे उनके इतिहास और फोटो गैलरी आप देख सकते हैं। प्रताप का गौरव गाथा लिखा गया है यहाँ पे। यह महाराणा प्रताप का स्टैचू कुछ ऐसा यहाँ पे गैलरी है जो महाराणा प्रताप की गैलरी। यहाँ उनके चित्र, युद्ध से जुड़े चित्र भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं।
यहाँ हल्दी घाटी युद्ध के चित्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यह उस समय की हाथों की बनाई पेंटिंग्स है, पुरानी पेंटिंग्स। यह हल्दी घाटी की मिट्टी जो आप देख सकते हैं, पीली मिट्टी, और यह उस युद्ध को बयां करता है। यह चित्र उस समय की पेंटिंग्स, जो कि उस समय कैमरे न होने के कारण से उस समय हाथों से चित्रित किया जाता था। यह हल्दी घाटी का युद्ध, और यह इनकी मुख्य जो कि अवधी भाषा या जो भाषा में लिखी गई कविताएं हैं, कुछ हैं ऐसे, कुछ ऐसा दृश्य। यह वही हिस्सा है जो सबसे पहले निर्मित किया गया था इस पैलेस का, यानी राय आंगन। यह सबसे पुराना हिस्सा। यहाँ पे देख सकते हैं संदेशवाहक उस समय रखे जाते थे, यानी कबूतर, जो कि उस समय के संदेशवाहक हुआ करते थे। डाकिया कह सकते हैं उनको, उस समय के। कुछ ऐसा दृश्य आपको यहाँ से हम आगे अभी दिखाएंगे। पूरे शहर का व्यू यहाँ से दिखता है। यह सुंदर पेंटिंग्स जो कि इसी महल, इसी सिटी पैलेस की डिजाइन्स है, और कुछ ऐसा दृश्य आप देख सकते हैं। यह खिड़कियां और यह सुंदर कांच। आप यहाँ से पूरे शहर का व्यू देख सकते हैं। आपको यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी दिखाई दे रहा होगा। फोटो गैलरी, सिटी पैलेस का मैप। या विदेशी कांच से या निर्मित भवन आपको या दर्पण जो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे।
यह देख सकते हैं इसके क्षेत्र का मैप। इसमें सिंचाई के लिए पर्याप्त झील, नहर और पेड़ पौधों को लगाया गया है। यह कांच के होने के कारण रिफ्लेक्ट कर रहा है। हो सकता है आपको ठीक से विजिबल ना हो। जमीन दीवार सब पूरी बात की रानी को खुश करने के लिए कांच की बोर्ड यह सुंदर शीश महल आप देख पा रहे होंगे, जो कि बेल्जियम के कांचों से निर्मित यह सुंदर शीश महल आप देख रहे हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस, उसके अंदर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, कुछ सुंदर दृश्य ऐसे हैं। यह पूरा कांच का वर्क, सुंदर डिजाइन, उस समय के पंखे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पंखा भी एक रखा हुआ है। कांच का सुंदर वर्क। यहाँ हाथी दांत से बने दरवाजे भी हैं। पूरा डिजाइन कांच से बना हुआ है। ये तो है इधर। सुंदर नेचुरल पेंटिंग्स। पैलेस में कई लग्जरी कलाकृतियों की तरह ड्रेसिंग टेबल, क्रॉकरी, क्रिस्टल की कुर्सियाँ और कई अन्य अशे शामिल हैं जो कि अद्भुत हैं। इसकी क्रिस्टल और चीनी मिट्टी के बर्तन, मनक महल या रूबी पैलेस ऐसे ही आप देख सकते हैं कि काफी सुसज्जित है। या बेल्जियम के सुंदर वर्क देख पा रहे हैं। हेम विलास, उस समय का झूला जिसमें राजकुमारी के लिए यहाँ आप दिखा रहे हैं हाथी दांत से बने दरवाजे।
भगवान कृष्ण और राधा के जीवन को चित्रित करते हुए अपनी अद्वितीय लघु चित्रों के लिए प्रसिद्ध है हिमविलास। शीश महल जो कि तेजस्वी दर्पण के काम का वर्क आपको काफ़ी लुभावित करेगा, काफ़ी लुभावना है। कृष्ण विलास अपने छोटे चित्रों के लिए जाना जाता है। सूर्य प्रकाश महल देख सकते हैं। डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आता है, यानी यह पूर्व की तरफ है, पूर्व की दिशा का एक मामा नहीं આપણે આમ જવાનું तो राजपूतों से सबसे पहले हिंदुस्तान में सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। last official king who surrendered all his power to the power of the light in his chair. Rupert Spector designed for him using the washroom down the meeting area. प्रीतम निवास। फर्नीचर्स देख सकते हैं, खूबसूरत फर्नीचर्स। कुर्सियाँ, चेयर्स देख सकते हैं, बेड्स देख सकते हैं। हालांकि महल में कई प्रकार की कलाकृतियाँ, फर्नीचर्स, कांच के वर्क जो कि आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। राजा जो कि शेर का शिकार किए हैं और आ गए हैं सूर्य चौपड़। यहाँ देख सकते हैं जैसा कि मेवाड़ राजवंश अपने को सूर्यवंशी राजा मानता है और यह सूर्यवंश सूर्य का प्रतीक, यानी कि यहाँ से यह सूर्य को देखते थे और यहाँ से डायरेक्ट उगते हुए सूर्य को देखा जा सकता है और इसके ठीक पीछे डूबते हुए सूर्य को भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह सुंदर वर्क। सुख निवास। हालांकि महल में कई द्वार हैं, लेकिन यह है मोर चौक जिसे आप देख पा रहे हैं और यह मोर की चित्रकारी देख सकते हैं। और कहा जाता है कि इसमें जो मोर के जो पंख हैं, इसमें गोल्डन कलर के जो अब दिखाई दे रहा होगा आपको, यह पूरा सोने का वर्क है। या उस समय के बर्तन जो प्रयोग होते थे, आप जांत, चकरी और उस समय के प्रयोग होने वाले, यानी रोज़ाना के दिनचर्या में खाना बनाने में प्रयोग होने वाले सभी बर्तन यहाँ मौजूद हैं और सुरक्षित रखे गए हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जो कि यह अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह सरबती विलास है, यहाँ इनका भोजन बनाया जाता था। यह देख सकते हैं सुंदर डिजाइन्स। हाथी युद्ध भी किंग पैलेस कॉम्प्लेक्स में राजाओं के द्वारा आयोजित किए गए थे, जिनकी तस्वीरें भी महल की दीवारों पर चित्रों के द्वारा चित्रित की गई हैं, जिन्हें हमने अभी आपको दिखाया। और जगह जगह इसका चित्रण किया गया है। यह भी कहा जाता है कि हाथियों को लड़ाई से पहले अफीम खिलाई जाती थी। यह कितना सत्य है यह तो नहीं कह सकते, बाकी यह उस समय के पंखा देख सकते हैं। यहाँ पे इनका मनोरंजन का कार्य होता था, राजा लोग यहाँ बैठते थे और यहाँ नृत्य, गायकी, जो भी इनका उस समय का मनोरंजन का कार्य था वह होता था। और यह देख सकते हैं कुछ इस तरह से।
रानी रानी का पैड है जो कि एंट्रेंस के लिए खाली फर्नीचर पुराना बाकी ये रानी के महल में लेडीज बॉडी गार्ड रूम कैसे डेकोर होते देखो। आप जब भी यहाँ आते हैं सिटी पैलेस उदयपुर में तो संग्रहालय उदयपुर का जो खुलने का समय है वह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है, जो कि लेक पिछोला के किनारे बसा हुआ है सिटी पैलेस, जिसे देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और यह हमेशा के लिए सुबह 9:30 बजे और शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। सिर्फ होलिका दहन, जो कि होली का एक फेस्टिवल है, उसको छोड़कर। और आप यहाँ शिव निवास पैलेस को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। वैसे उदयपुर आने का सही समय यही है, यानी आप सर्दियों में यहाँ आएँ तो यह ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि गर्मियों में यहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। यहाँ देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं उदयपुर सिटी पैलेस में आप कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर में जो दापोक है, दापोक से आप आसानी से निजी टैक्सी से सिटी पैलेस उदयपुर पहुँच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आप उदयपुर रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, जो नियमित ट्रेनों के माध्यम से देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जहाँ से आप 4-5 किलोमीटर की दूरी आप टैक्सी से तय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ के आसपास के सभी शहरों में उदयपुर के लिए डायरेक्ट बस सेवा भी उपलब्ध है। और आप यहाँ रेलवे स्टेशन से लगभग इसकी दूरी 4 या 5 किलोमीटर की होगी। आप आसानी से 40-50 रुपये पे करके आप टैक्सी से पहुँच सकते हैं। और यह देख सकते हैं आप उस समय की खंडित मूर्तियाँ जो भी तोड़ी गई थी मुगल काल में, यहाँ पे सृजित की गई हैं। यह उसके अवशेष हैं जो कि यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं, और कहाँ की हैं, किस मंदिर की हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ देख सकते हैं यह सब तोड़ी हुई मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ सृजित की गई हैं। यहाँ खंडित मूर्तियाँ हैं।
यहाँ पर अभी आप जितनी मूर्तियों को देख रहे हैं यह सब मुगल आक्रांताओं द्वारा खंडित की गई मूर्तियाँ यहाँ पे संजोई गई हैं, जिसे एक तरफ से आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं और यह देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। अब आपको लिए चलते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ आप भोजन कर सकते हैं और शाही लुत्फ़ उठा सकते हैं। आपको यहाँ पे राजस्थानी भोजन मिलेगा जो कि यह रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ आप राजस्थानी स्वाद जो है, राजस्थानी भोजन का स्वाद ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होगा क्योंकि यह शाही रेस्टोरेंट है। और बाकी यहाँ आपको यहाँ देख सकते हैं लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप पूरा इसको एक्सप्लोर करके जैसे ही नीचे आएंगे तब आपको यह मिलेगा और यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। और यह रहा, चारों तरफ हम आपको इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। देखते रहिए, मिलते हैं किसी नई ट्रिप पर, किसी नए ब्लॉग पर, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं।